सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा 1990-91 में कारगिल और काक्सर क्षेत्र में जो बड़ा भारी झड़प हुई थी, इंट्रूजन हुई थी, जिसको बिल्कुल दबा दिया गया था उस वक्त की सरकार ने, क्योंकि बहुत सारी अहम जो हमारी ज़मीन थी 1987 में, वहाँ पे दुश्मन धीरे धीरे इंट्रूड करके आगे बढ़ता आ रहा था और उसने चुपके से बहुत अहम हमारी जो जगह क्षेत्र है वहाँ कारगिल में, जो कि रोड से सबसे नज़दीक है श्रीनगर ले हाईवे के, उस पर कब्जा कर लिया था। दुश्मन ने सारी हाइट्स पकड़ रखी थी। हमारी जो पहली पलटन गई 15 पंजाब, वो बिल्कुल उनके ठीक मार के नीचे थी। दिन में तो हरकत करने का कोई सवाल नहीं था, खाना बंकरों में बनता था, यहाँ तक कि लोगों को लैट्रीन भी वहाँ डब्बों में करनी पड़ती थी और बाहर फेंकनी पड़ती थी, क्योंकि दुश्मन सिर के ऊपर बैठा था। 24 घंटे फायर होता था। बहुत नुकसान हुआ वहाँ पे पंजाब पलटन का। फिर उसके बाद महार पलटन आई, उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ। फिर हमारी पलटन को वहाँ लाके 2 साल पक्का हमको बोला कि हम टिक के रहेंगे वहाँ पे, और हमने वहाँ पे जवाबी कार्रवाई शुरू की थी पाकिस्तान की। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि वहाँ हमारा एक बीएसएफ का पोस्ट था। जब मैंने चार्ज लिया एज बटालियन कमांडर, मैं उस पोस्ट पे गया तो मैंने देखा कि पोस्ट तहस नहस हो चुका था। बहुत ज़बरदस्त फायर आया था, तकरीबन सारे बंकर टूटे हुए थे और सारे के सारे बेचारे बीएसएफ के जवान वो रिवर्स स्लोप पे आए हुए थे। आगे की पोस्ट में केवल एक बंकर रह गया था, जिसमें हमारे एयर डिफेंस का एक हवलदार राजे सिंह होता था बेचारा, वो वहाँ था। तो उसने बोला, साहब मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले कि साहब हमारी यहाँ बहुत बेइज्जती हुई। ये पाकिस्तान एक बड़ी भारी एयर डिफेंस गन की तोप ले आया, जिसकी रेंज मेरी एयर डिफेंस गन की तोप से ज़्यादा है। उसको रेंज के बाहर रखा और ताबड़तोड़ यहाँ पे फायर किया, और जो 100 यहाँ पे मट्टी के तेल के बैरल थे वो सब के सब जल गए। तो उसके बाद इतने घबरा गए बेचारे वो बीएसएफ के लड़के जो वहाँ थे, इतने भयंकर फायर से, कि वो सब के सब रिवर्स स्लोप पे जाके रह गए। केवल रह गए आगे तो हवलदार राजे सिंह। और उसने बोला साहब कि वो जो थे, उन्होंने फिर पाकिस्तानियों ने हमको अच्छी तरह मार लगा के अपनी नाक चढ़ाने के लिए वो अपने अपने बंकरों पे निकल आए और उन्होंने छत पे आके भंगड़ा किया कि अगर माँ का दूध पिया है तो मार लो। और लोग इतने घबरा गए थे यहाँ पे कि किसी ने फायर नहीं किया। बोले साहब ये बहुत बेइज्जती हुई है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप यहाँ सीओ के तौर पे आए हैं तो आपको इसका बदला लेना अनिवार्य है। तो मैंने उसको बोला, आश्वस्त किया कि हम बदला ज़रूर लेंगे। एकदम मेरे को भी आग लग गई है सुन के कि पाकिस्तान ने ऐसी हिमाकत करी है। मैंने वहाँ पे अपना बेस्ट जेसीओ भेजा, सूबेदार शेर सिंह, और अपने जो बेस्ट लड़के थे वहाँ भेजे। मैंने उनको 1 महीना दिया कि इस पोस्ट को दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करो, टर्न अराउंड करो और लड़ाई के लिए तैयार करो। हम वहाँ पे एक आर्टिलरी की तोप को ले गए, खच्चरों पे भेज रहे थे तो इतनी खड़ी चढ़ाई थी कि वो खच्चर पलट गए और हमारी गन नीचे गिर गई। तो फिर हमने उस गन को फिर लिया और जो वहाँ के गांव वालों थे उनकी मदद से बांस पे उसके टुकड़े टुकड़े करके हम लोग ऊपर ले गए पोस्ट पे। हमने उसको असेंबल किया, 2 एंटी टैंक गन्स ले गए वहाँ पे, और पूरे पोस्ट को हमने जब दोबारा तैयार किया। जब पोस्ट दोबारा तैयार हो गया, हमने कहा अब वक्त आ गया है अच्छी तरह से पलटवार करने का पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान का पोस्ट था सामने, और मैं खुद वहाँ पहुँचा अपने सूबेदार मेजर के साथ, और मैंने कहा जब आप तैयार हैं तो मेरे को बता दें। उन्होंने बोला सब हम अब लड़ाई के लिए तैयार हैं। तो जब हम वहाँ गए, हमने ज़बरदस्त फायर खोला दुश्मन के ऊपर। हमारी जो तोपें थी उन्होंने आग उगली वहाँ पे। 80 राउंड फायर किए 1100 मीटर पे। उस गन की रेंज जो है 75-24, वो तोप खाने का आर्टिलरी की गन थी जो कि 11 किलोमीटर फायर करती है, वो 1100 मीटर पे फायर कर रही थी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं हमने अपनी एंटी टैंक गन से फायर किया और तकरीबन पहाड़ से जैसे झरना शुरू होता है वो वहाँ चालू हो गया। तो पाकिस्तान वहाँ सफ़ेद झंडा दिखाने लगे और बड़े ही घबरा गए, बहुत ही हिल गए उनके अस्थि पंजर। तो हमने फिर भी उनको सबक सिखाने के लिए, वहाँ 29 बलूच थी जो बहुत तंग कर रही थी, हमारी रोड पे चलती गाड़ियों पे फायर करती थी, नुकसान करती रहती थी 24 घंटे, आए दिन कोई ना कोई वो दुस्साहस करती थी। तो हमने उसको 1-1.5 घंटे ऐसी मार लगी कि वो सब अपने पोस्ट छोड़ के रिवर्स स्लोप पे चले गए। तो उसके बाद मैंने जब देखा कि ये बिल्कुल फायर का जवाब देना ही बंद कर दिया, बिल्कुल चुप हो गए हैं, बिल्कुल शांति छा गई है उनकी तरफ से, तो हमने उनको आखिरी डोज दी एक फायर की। और उसके बाद मैंने अपने जवानों को बोला, बीएसएफ के जवान शामिल,
कि आप लोग अपने अपने बंकरों की छत पे आओ और भगड़ा करो, ताकि दुश्मन को भी पता चल जाए कि क्या क्या कीमत होती है एक लड़ाका पलटन को हाथ लगाने की। ये कारगिल की शुरुआत थी। ये इंट्रूजन का पहला ट्रेलर था। बड़े अफसोस की बात कि उस वक़्त की सरकार ने इसको बिल्कुल छुपा दिया, इसको बिल्कुल दबा दिया, दफना दिया कारपेट के नीचे, और रिज़ल्ट ये हुआ कि जब दूसरी बार वहाँ इन्फिल्ट्रेशन हुई तो हम बिल्कुल अचंभे में पकड़े गए।